दिन पहले जर्मनी और अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बयानबाजी की थी। इसके बाद भारत ने जर्मनी और अमेरिका के डिप्लोमेट्स को बुलाकर फटकार लगाई और भारत के आंतरिक मामलों में दखल न देने की सलाह दी। वो सऊदी अरब में करोड़ों रुपए महीने की तनख्वाह ले रहा है और प्राइवेट जेट पे फिरता है। जिस तरह रद्दुल फसाद किया था वो दुबई में रहता है अपने बच्चों के साथ। Concerning the arrest of the sitting Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Now, earlier in the day, New Delhi had summoned the US's acting Deputy Chief of Mission Gloria Barbina to the Ministry of External Affairs and then handed over a strongly worded demarche to her. मैं इस पे बिल्कुल मैं बड़ा खुश हूँ आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। इस बढ़ी हुई तनातनी के बीच विशेषज्ञों ने अमेरिका को फटकार लगाई है। करप्शन केसेस में कहा गया अमेरिका की तरफ से कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा और इलेक्शन से पहले इस तरह से जो है वो किसी भी लीडर, बल्कि दो वाकयात हो चुके हैं मैं बताना चाहूंगा। पहले जर्मनी ने इसके ऊपर कहा था और एक केजरीवाल के हवाले से दो वाकयात हो चुके हैं जिस पे मुझे आपके पास डॉक्टर जयशंकर हैं, यानी कि जो एक तरह से साफ क्लियर बात करते हैं और वो जो कहा जाता है ना कि सीधी बात नो बकवास। ऑर्डर पे लाके आपने केजेस में रखे हैं और तीसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ आप क्या कर रहे हैं? अपने खुद देखो ना जमहूरियत तुम्हारे अंदर किस तरह काम कर रही है। तुम्हारी पहले अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट ने टिकटॉक को बैन किया है तो हम ट्विटर को भी बैन कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसी प्रकार से इंटरफेरेंस चलता रहा तो वो करते हैं और वो हमेशा से यही हमने देखा है कि बहुत एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर भारत। हेलो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस दिनों भारत में इलेक्शंस होने वाले हैं और बहुत सारी डेवलपमेंट चल रही है। जैसे आपने देखा होगा कि भारत नित नई ऊंचाइयां छू रहा है और किस तरीके से भारत की जीडीपी ग्रोथ कर रही है। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पे बनी हुई है। इसी के साथ साथ कुछ जलने वाले लोग भी खड़े हो जाते हैं जो कि तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम अमेरिका का है। आपको तो पता ही है कि अमेरिका का चाल चरित्र पूरा वर्ल्ड अब समझ चुका है। अब जो है अमेरिका भारत के इंटरनल मैटर्स में भी इंटरफेयर कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि CAA के मैटर में भी कूदा था और सेकंड वन अब जो है केजरीवाल के मैटर में कूद रहा है। केजरीवाल को पता ही है कि अरेस्ट किया गया है और उनके ऊपर करप्शन के कितने बड़े बड़े एलिगेशंस हैं। तो वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी आप देख रहे हैं कि पूरे वकीलों की फहरिस्त खड़ी हो गई है उनके लिए। लेकिन अब एलिगेशन है तो उसे प्रूव हुआ है तो अब उसके लिए तो उन्हें अरेस्ट होना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें अमेरिका ने बहुत ही लंबी छलांगे मारी है और बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। अब इसके लिए अमेरिका की जो डिप्लोमेट है जो कि इंडिया में है, ग्लोरिया बार्बिनिया, उनको 40 मिनट तक तलब किया गया है और ज़बरदस्त सिकाई करी गई होगी। आप समझ सकते हैं कि 40 मिनट तक अमेरिका जैसी कंट्री के किसी डिप्लोमेट को अगर बैठाया जा रहा है, तलब किया जा रहा है तो कितनी बड़ी बात है। अब इसको लेके बहुत ही ज़्यादा चर्चा बना हुआ है। अभी आपने इससे पहले देखा होगा कि जर्मनी कूदा था, लेकिन जर्मनी को भी भारत ने औकात दिखाई। तो अब वो भारत नहीं है, अब भारत लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। तो आइए चलिए लोगों को देखते हैं इस पर। बातें इनकी खराब हैं और दूसरा मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये मैं इस पे बिल्कुल मैं बड़ा खुश हूँ आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूँ इस बात पे और ये दूसरी दफा बल्कि दो वाकयात हो चुके हैं मैं बताना चाहूंगा। पहले जर्मनी ने इसके ऊपर कहा था और एक केजरीवाल के हवाले से दो वाकयात हो चुके हैं जिस पे मुझे आप इजाजत दें मैं बोलना चाहूंगा। एक तो इन्होंने जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी एक हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमार्च किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वाचिंग इट और सारा कुछ। भाई हाउ डेयर यू टेल दैट। और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल है, जुडिशल प्रोसेस अपना टाइम ले रहा है और अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है, दिस इज देयर इंटरनल मैटर, हु यू आर टू बिगिन विद टू पोक थिंग्स। बल्कि खुद मैं समझता हूं कि उन्होंने उनके ऊपर खुद जर्मनी के ऊपर एलिगेशन है कि राइट विंग पार्टी को बैन करने के चक्कर में फिर रहे हैं। और उसके बाद आज फिर जिस तरह अमेरिका बहादुर समझता है कि वी आर सुपीरियर देन एवरीबॉडी, वी आर द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री और ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या। मेरा मकसद है गिनने को कर जाते हैं अपने हालात। मैं इस कंट्री में बैठा हूँ 35 साल से, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। ना यहाँ जमहूरियत है, ना फ्रीडम है,
ना प्रेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझसे पूछे, मैं किताब लिख देता हूँ इस चीज में। और चीमा साहब, मैं बड़ा खुश हूं कि इनको स्टेटमेंट देनी। इन्होंने आज से हफ्ता पहले वो जो मैथ्यू मिलर और ये व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग होती है ना, इसमें कोई जवाब नहीं देते। बिल्कुल, मैं बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ हर चीज पॉलिटिकल करेक्टनेस के हवाले से जवाब देना, ये और वो किरबी साहब एक टोपी ड्रामा है, इधर से उधर सब। लेकिन उन्होंने इनके सिटीजन एक्ट के ऊपर पहले पिछले हफ्ते इन्होंने इतराज किया था, जिसको इंटरनली ही किसी तरीके से जवाब दिया, फिर देन ही वेंट टू द बैकवर्ड। अब इन्होंने केजरीवाल के हवाले से फिर किया है, जिसपे मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने भारत की इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको बुला के 40 मिनट उसको जवाब दिया है। और खासकर जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 आगे से इन्होंने जवाब देने में 3 पॉइंट रखे गए कि आपके अंदर, मुल्क के अंदर अबॉर्शन के हालात क्या है। दूसरा कहा गया है कि बच्चे बॉर्डर पे लाके आपने केजेस में रखे हैं। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ आप क्या कर रहे हैं। अपने खुद देखो ना, जमहूरियत तुम्हारे अंदर किस तरह काम कर रही है। तुम्हारी पहले अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को तो बैलेट से दूर रखने की कोशिश की है। अब आपकी वही अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है वो फाइनेंशियली उसको बैंकरप्ट करना चाहती है, डीमोरलाइज करना चाहती है कि ताकि इलेक्शन लड़ सके। आज मैं इसके ऊपर आपको और भी 2 चीजें बताना चाहूंगा। चल रही है भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। भारत के पास डॉक्टर जयशंकर हैं, यानी कि जो एक तरह से साफ क्लियर बात करते हैं और वो जो कहा जाता है ना कि सीधी बात नो बकवास। तो जी हाँ, बिल्कुल वही बात डॉक्टर जयशंकर करते हैं। और वो हमेशा से यही हमने देखा है कि बहुत एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। तो भारत ने जाहिर है कि अमेरिका को इसके लिए एक सख्त सा जवाब दिया है। बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस बात को उन्होंने जिसे कहते हैं रिजेक्ट किया है कि अमेरिका इस बारे में किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट या प्रेशराइज कर सकता है भारत को कि वो अपोजिशन लीडर्स के मामले में, या अगर कोई अरेस्ट हुआ है किसी भी तरह के केसेस में, तो उसके लिए कोई डिक्टेशन अमेरिका दे सकता है या कोई बात अमेरिका कह सकता है। इस बारे में जैसे मैंने कहा कि उन्होंने साफ जवाब दिया है कि जी हमारा इंटरनल मामला है और इसको हम खुद देखेंगे और इसके बारे में अमेरिका को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आई विश के पाकिस्तान की भी जो है वो इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो जाए, पाकिस्तान की भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, दूसरी कंट्रीज अगर कोई इंटरफेयर करती है पाकिस्तान के मामले में तो हम उनको जवाब दे सकें। लेकिन या तो फिर आप डी प्लेटफॉर्म होने वाले हो, क्योंकि इंटरफियरेंस इनका बंद नहीं होने वाला है। संजय, मैं बता रहा हूँ, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप इंटरफियरिंग। कल को अगर हमने टिकटॉक को बैन किया है तो हम ट्विटर को भी बैन कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसी प्रकार से इंटरफियरेंस चलता रहा तो वो भी हो सकता है। आई थिंक यही है जो कंफ्यूजन वो ग्लोबलिस्ट का हो रहा है कि भारत के साथ ग्रो तो होना है, स्टेक भी लेना है, इन्वेस्टमेंट भी डालनी है, लेकिन वो वैसी छूट तो यहाँ नहीं मिलने वाली जिस प्रकार से वो वहाँ ऑपरेट करते हैं। तो आई थिंक ये उसी के छटपटाहट में ये सारे इंटरफियरेंस और ये सब चल रहा है। बट आई डोंट थिंक मैं तो आपसे, देखिए, इससे आपके बोलने से जो भी आप कह रहे हैं उससे ये स्पष्ट हुआ कि इच्छा तो है उनकी इंटरफेयर करने की, लेकिन क्या औकात रह गई है अब? इच्छा तो बहुत है। इच्छा तो है, इसमें कोई संदेह नहीं कि इच्छा है। आपने जो कहा, जो कुछ भी कहा आपने और जो कुछ भी डिस्कस